গুড মর্নিং। এখন আমরা নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনেতে আমাদের 6:45-এ তাজ এক্সপ্রেস রয়েছে। এখান থেকে আগ্রা যাব। আগ্রা কান্টেতে আমাদের স্টপ আছে আর কি। সেখান থেকে আগ্রা ফোর্ট অ্যান্ড দেন তাজমহল এগুলো সব রয়েছে। একদম অন টাইম গাড়ি এসে গেছিলো বলে একটু ডিলে হয়নি। হাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাইম আছে। এক্স্যাক্টলি, গাড়ি আধ ঘন্টা আগে এসে গেছিলো, খুব ভালো। আমাদের 13 নম্বর প্ল্যাটফর্মেতে রয়েছে তাজ এক্সপ্রেস। দিয়েছে কিনা দেখি। দিয়ে দিয়েছে, ওই তো তাজ এক্সপ্রেস দিয়ে দিয়েছে 6:55। হোটেল থেকে বেরোনোর সময় কোনো চা বা কফি কিছু খাওয়া হয়নি, যাদের রুমে সবই ছিল, লেট হয়ে যাচ্ছিলো বলে। আর ক্যাবও এসে গেছিলো বাড়ি। এখন ট্রেন থেকে বসলাম। আর ট্রেনটা বেশ ভালো, আমাদের কোচটা স্পেশালি খুবই ভালো, কারণ অন্য কোচগুলো অতটা ঠিকঠাক ভালো। হেঁটে হেঁটে যখন এলাম দেখলাম। আমরা আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকেই বেরোলাম। বেরোনোর পরে যে একটা অটো নিয়েছি, অটোটা করে আমরা এখন আগ্রা ফোর্ট যাচ্ছি। আগ্রা ফোর্টের টিকিট কাটা হয়েছে। আমরা আগ্রা ফোর্টের একদম এন্ট্রি পয়েন্টে এসে গেছি। আমরা আগ্রা ফোর্টে একজন সরকারি গাইডকে অ্যাপয়েন্ট করি, যাতে খুব ভালো করে আগ্রা ফোর্টের যে হিস্ট্রিটা এবং ডিটেলসটা যাতে জানতে পারি। নিয়ে বেশ ভালোই হয়েছিল, উনি বেশ খুব সুন্দর করে আমাদেরকে সবটা ডিটেলসে বুঝিয়েছেন। जिसको बनाने का स्टार्टिंग किया था ना अकबर ने 1565 में। अकबर का लड़का था जहांगीर, जहांगीर का लड़का था शाहजहां और शाहजहां का लड़का था औरंगजेब। तो 1565 में स्टार्ट हुआ और 1660 में कंप्लीट। तो पूरा बिल्ड करने में इसको 95 ईयर्स का समय लग गया था, 95 साल। तो जो पहला गेट है ना सर जी, जहाँ से आप लोगों ने एंट्री किया है मेन दरवाज़ा, उसको बोलते हैं अमर सिंह गेट। मैडम अमर सिंह राठौर सेनापति द चीफ कमांडर मुगल आर्मी का ना, शाहजहां के ज़माने में, जिसके नाम पर उसको अमर सिंह गेट नाम दिया गया। ये सेकंड गेट है जहाँ पे आपका टिकट चेकिंग हुआ है, इसको बोलते हैं नौबत खाना। नौबत का मतलब होता है कि राजा महाराजा जब महलों में अंदर आते हैं ना, तो दोनों तरफ में बालकनी में म्यूजिशियन लोग खड़े होकर ड्रम्स बजते हैं, नगाड़े, उनका वेलकम करने के लिए। और ये थर्ड गेट है, इसको बोलते हैं अकबरी दरवाज़ा। लेकिन यहाँ से हमको फर्स्ट गेट नज़र नहीं आ रहा है। 45 ফিটের এখানেতে এরকম স্লোপ করা আছে। তো সেই স্লোপ দিয়ে আমরা এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। এদিকে বেশ কিছু রুমস দেখছি, বেশ কিছু রুমস রয়েছে। कोई भी एलबीएस गेट को क्रॉस करके अंदर आता है ना, इको साउंड होता है, सुरक्षा अलार्म। अच्छा, घोड़ा होता है ना, घोड़े के पैर में नाल होता है, हाँ। साउंड करता है इको। आवाज सुन के सिक्योरिटी गार्ड ऊपर से बड़े बड़े स्टोन के रोलर डाउन करते थे। अच्छा, दीवारों के साइड में ड्रेनेज है, दोनों साइड। हाँ हाँ। एक तरफ से हॉट ऑयल और दूसरी साइड से हॉट वाटर छोड़ते थे। अच्छा, दुश्मन का पाँव जले, स्लिप हो, महल में अंदर आने की कोशिश ना करे। ये एग्जिट गेट है एलिफेंट गेट। अच्छा, एलिफेंट गेट এটা पूरा डी शेप में घूमेंगे। अच्छा, जो लेटर होता है ना अल्फाबेट, हाँ डी। तो आपको जहांगीरी महल दिखाते हैं। बाथिंग टब एक सिंगल पीस से बना हुआ, कोई जॉइंट नहीं है। ये मार्बल का बाथिंग टब है? जहांगीर का मार्बल से बना हुआ है? मार्बल से नहीं बना है। अच्छा, मार्बल से नहीं बना हुआ। अच्छा, सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन से। अच्छा, अंदर बाहर स्टेयर से उतरने चढ़ने का, लेकिन ओपन में नहीं आते थे। तो देखिए जो कोना देख रहे हैं डैमेज वाला एरिया, अकबरी प्लेस में रखा था, उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया 1761 में सूरजमल जाट। तो वो हमले में डैमेज हो गया, तो इसको बाहर रखा ना लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, ये जहांगीर का महल दिखाएंगे आपको अंदर। अच्छा, दो तरह का स्टोन यूज किया गया है। अच्छा, जो रेड वाला स्टोन है वो भरतपुर राजस्थान से है, जो अकबर और जहांगीर के द्वारा लगवाया गया। जो व्हाइट मार्बल दिखाएंगे वो मक्काना राजस्थान से। नाच गाने का प्रोग्राम, हाँ। तो देखिए इसमें चारों तरफ में टॉप बने हुए टावर, इनमें बादशाह बैठते थे मैडम। उनकी जो बेगम थी ना, वो झरोकों में बैठती थी खिड़कियों में पर्दा लगा के। बाकी का जो छोटा छोटा आर्च है ना, उनमें हरम की औरतें, जो राजाओं की अक्सर लेडीजें रहती थी। तो ये डाइनिंग हॉल था जहाँ पे खाना खाते थे। ये अकबर की महारानी जोधाबाई का मंदिर घर था, अंदर मूर्तियाँ थी गोल्ड की, राधा कृष्णा की, जो पूजा करती थी। ये विश्राम गृह था, बेडरूम। और ये उनका रीडिंग रूम था मैडम, लाइब्रेरी।
लेकिन अब सब कुछ खाली है, सिर्फ उनकी मेमोरियाँ याद हैं। हाँ। तो रेड स्टोन से जो एरिया बिल्ड किया है अकबर जहांगीर, जो मार्बल सेक्शन दिखाएंगे ना आपको, शाहजहां बनाया है। तो इसके पीछे हवा महल है, 435 ईयर्स ओल्ड। इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, कैसे कूलिंग करते थे आपको बताएगा मैडम। अभी इस महल का एक अट्रैक्टिव विंडो दिखा रहे हैं जिसको बोलते हैं मैजिक विंडो। देखिए आप पास से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको मैडम। वी कैन सी दिस विंडो इज ओपन फ्रॉम हियर बट वी कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम देयर। दैट वाज द साइंस ऑफ दैट टाइम। They were very clever of that time, मैडम। ब्रेन का यूज करते थे। ऊपर वाला हिस्सा ना सर जी नीचे कटा हुआ है, उससे हवा टकरा के नीचे की तरफ जाए, स्लांटेड बनाया गया है। जाएंगे ना पालकी शेप बना हुआ, डोली के डिजाइन है। डोली समझते हैं? हाँ, और एक डोली, हाँ, और एक डोली है अंदर बड़ी लड़की जहां आना, बिकॉज दे वर अनमैरिड। दोनों का शादी नहीं किया था, रहने का रूम उनके बाबा ने पालकी जैसा बनाया। पालकी जैसा बनाया। किले के आउटसाइड में डबल मोट बना हुआ है। अच्छा। है जिसमें वाइल्ड एनिमल से लाइन एंड टाइगर और बाहर वाले में पानी में क्रोकोडाइल, ताकि हमलावर चढ़ के अंदर ना आए ना, सुरक्षा के लिए सिस्टम बनाया गया चारों साइड में। देखो এখানে बाघ और এখানে कुमीर। वो ताजमहल है, ताजमहल, ওটা যমুনা नदी। जमुना नदी। महल का नाम है खास महल। खास का मीनिंग होता है स्पेशल। इसका स्पेशलिटी है मैडम कि जमीन से लेकर छत तक ये मार्बल से बना हुआ है। जिस मार्बल को उपयोग शाहजहां ने ताजमहल बनाने में किया है ना, मकराना राजस्थान का फेमस मार्बल है। तो आप ये डिजाइन देख रहे हैं, फूल पत्ती का जो छपाव है, मुगल टाइम में ये सब गोल्ड का होता था। इनके कोना में चारों तरफ डायमंड था, ये रिफ्लेक्शन से चमकता था। ये पूरा लुटिक कर दिया बाद में ब्रिटिश से। लाइट का पंखा नहीं था, वो जो रिंग लगा देख रहे हैं सर जी, पिक्चर में देखा हो, खींचने को होता है हैंगिंग फैन, रस्सी वाला पंखा था। जो आप बोल रहे थे सामने क्या है, देखो ये है मैडम, ये कारण है, इसको बोलते हैं अंगूरी बाग। बट मुगल टाइम जहांगीर के ज़माने में अंगूर की बेल लगाई गई थी। अंगूर से जहांगीर के लिए वाइन बनता था, पीने के लिए मदिरा। ऊपर वाला एरिया था हैरम। हैरम माने जो महल में राजाओं की एक्स्ट्रा लेडीज़ रहती थी। और ये बेडरूम क्या फाउंटेन था, रोज वाटर फुहारा, खुशबू के लिए। तो सर उधर जो पालकी घर देखा ना, रोशनारा का, और एक एजिटिव है लेफ्ट साइड जहानारा का। तो अभी जो आप प्लेस देखने जा रहे हैं मेरे साथ, इस किले का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल प्लेस है शाहजहां की जेल। जेल माने जहाँ पे उसको बंदी बनाया था ना उसका बेटा औरंगजेब, जहाँ से बैठ के ताजमहल को देखता था आराम से। तो शाहजहां इसी में से बैठ के ताजमहल देखता था। उसको शाहजहां का जेल बोलते हैं। जेल का मतलब ये नहीं कि वो इम्प्रिजन था, जस्ट ही वॉज हाउस अरेस्ट। वो देखो विंडो से ताजमहल दिख रहा है, इधर आइए, हल्का हल्का ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल दिखाई दे रहा है। इसी में से शाहजहां ताजमहल को देखता था। अच्छा। अभी अंदर क्यों अलाउड नहीं करते मैडम, ये जेम्स स्टोन लगाए गए सारा रेडियम, ये लोग स्टोन निकाल देता है, डिगिंग कर जैसे नॉट अलाउड कर दिया है। 2012 में ये ओपन था। अंदर एक मिरर था अपोजिट में दीवार के, शीशे में रिफ्लेक्शन से ताजमहल दिखाते थे। ये है मीना मस्जिद जो बंद है। अच्छा। शाहजहां को नीचे हाउस अरेस्ट किया गया था, 5 टाइम्स नमाज पढ़ना अलाउड था, नमाज पढ़ के रिटर्न वापस चले जाते थे। तो ये उनका पर्सनल मस्जिद था जो क्लोज है ना, मीना मस्जिद। तो ये अब लास्ट पॉइंट है दीवाने आम। दीवाने आम मीन्स हाउस ऑफ कॉमन। यहाँ जनता का दरबार लगता था। ऊपर किंग बैठते थे एम्पर अकबर, नीचे उनका एडवाइजर मिनिस्टर बीरबल, और रानियाँ खिड़कियों में बैठती थी। तो जनता फरियाद लेकर आती ना, सुनवाई चलती थी लोक अदालत में। ये 64 पिलर हैं, जैसे राजा की सीट क्लियर दिख रही है, आने वाला व्यक्ति गेट से आता ना, झुक के सलाम करता, राजा उनको क्लियर देख पाते, खंबा बीच में आड़े नहीं आता। আমরা আগ্রা ফোর্টেতে অনেকক্ষণই ছিলাম। এখন 1:05 বাজে। এবার এখন আমরা তাজমহলের দিকে যাব।
আর একটা গাইড ছিল আমাদের সাথে, উনি খুব ভালো করে ডেসক্রাইব করেছেন, মানে সেই কারণে আরও ভালো লেগেছে জায়গাটা। উইদাউট গাইড এলে আমরা কিচ্ছু বুঝতে পারতাম না, কিচ্ছু না, কারণ জিনিসটা এমনভাবেই এক্স্যাক্টলি, যদি বোঝার ইচ্ছা থাকে দেন 100% গো ফর আ গাইড। আমরা আগ্রা ফোর্ট দেখার পর এখন তাজমহল যাচ্ছি একটু অন্যভাবে, ঘোড়ার গাড়িতে করে। বেশ ভালো, জার্কি অবশ্যই। আমরা তাজমহলে এবার ঢুকবো, একটা অনলাইন টিকিট কাটা আছে বলে আর দাঁড়াতে হলো না। এবার এখানেতে এন্ট্রি গেটের যে লাইনটা সেখানে দাঁড়াতে হবে। टिकट स्कैन करेंगे तो আমরা এখন তাজমহলের ভেতর দিয়ে ঢুকছি। right now we are in Taj compound. It was used for the army. They use it only on Friday. Because after the death of Mumtaz, Shah Jahan came here to pray a special prayer to have a peace of the soul. So for security for the king, whole compound was covered with army. तो दोनों का जन्म हुआ 1592 में, लेकिन शाहजहां 3 महीने बड़ा था আচ্ছা। और वो उसकी तीसरी पत्नी थी, कैन से थर्ड वाइफ. First time he was married when he was 12 years old with 9 years old girl. Her name was Fatehpuri Begum. Second time he was married when he was 40 and his wife was 12 years old from Sindh Prat. So her name was Sarhandi Begum. And third time he was married with Mumtaz. He saw her on the river side when she came here to have a bathe in the river. Because she was the daughter of Asaf Khan, or he was a horse merchant. They came here to supply the horses to the king. তো এটা হচ্ছে তাজমহলের মেন গেট। তাজমহলের চূড়াটা সাইড দিয়ে দেখা যাচ্ছে। And right মেন front গেট। of face, but I don't know your name. But look, 11 domes white, one top of the gate, one side, 11 on other side. Other side. Total 22. It's a symbol this building completed in 22 years. Each Okay. domes each year. Each domes each year. So every structure got some historical backgrounds. Anna, Taj Mahal is there. This is only the main entrance gate. That's the south gate for South workers. gate, अच्छा। जो मैंने बताया. That's the east gate. हाँ हाँ हाँ। The main is the main entrance, Main entrance. where the drums played by the soldiers on arrival and departure time. Red sandstone, local stone, around the city of Agra. We have a mine 40 to 65 kilometers far from here. अच्छा। White one, marble from Makarana. मकराना, okay। Makarana is the name of the place. Place, हाँ। Approx 300 kilometers far from here. Gifted by Rajput kings. Okay। And other color stone, look at over the arches, there is a flower design. Looks like a painting. Well, not a painting, not a mosaic. A stone. Red and Presses or green. semi. Yeah. Okay. All semi-precious stone. Fitted inside the stone by inlay. The letters from the Quran also inlaid. But in calligraphy, when you keeping higher, letters getting bigger and bigger and bigger to look silly. फ्राइडे को शाहजहां जब नमाज पढ़ने आते थे, उनका काफिला लाइक ए बिग ग्रुप, लॉट ऑफ सोल्जर्स, डिफरेंट रिलीजन पीपल,
When they cross this gate, the soldier goes in that veranda to have a rest. Or other religion people who don't want to pray with the king, they go in that veranda to have a rest. The Muslims, whole Muslim community goes with the king to the center tank where the people are staying. There's a big water tank, जहाँ पर वो हाथ मुंह धुलना, फ्रेश होना. हाँ. और center is the Taj, और दोनों साइडों के, both side of the Taj two identical buildings. तो left hand side building used as a mosque, और right hand side building used as a guest house. गेस्ट हाउस. मेहमान खाना. और they once they want to pray, they want to face to the Makkah side, best side. So they use as a mosque. Taj Mahal situated by right river bank of Yamuna. और foundation start 153 feet below from river level. I mean to say it has floating foundation. नहीं समझ में आया. फ्लोटिंग फाउंडेशन मतलब जो बैंक ये जो पीछे नदी है, नदी के पास में आप पानी का लेवल लेंगे कितना आएगा, 20-25. लेकिन हमने उस लेवल पर पहुंचना जहाँ पर पानी कभी सूख ही नहीं. और इसका फाउंडेशन जो लकड़ी के ऊपर है, जैसे एबोनी बोलते हैं, मछली वाली लकड़ी, उसका व्हील बनाया हमने बैलगाड़ी के पहिए के साइज का. और पूरा एरिया 313 स्क्वायर फीट चौका है. हर 20 फीट के बाद एक पिलर चलाएगा. और लकड़ी को ऐसे ये व्हील रखा हुआ है, आदमी बीच में बैठ गया, मिट्टी खोदता चला गया, लकड़ी नीचे चलती चलाएगी, उसके ऊपर दीवार चलती चलेगी. अब पानी आया जहाँ पर अथाह पानी है, जैसे पाताल तोड़ कुआं बोलते हैं, पानी पर लकड़ी तैरेगी, लकड़ी के ऊपर वजन रख दी जाएंगे, दीवार गिर जाएगी, तो वजन ऊपर नहीं आने देगा, पानी नीचे नहीं जाने देगा. सर्टेन स्टेज बन गई. अब 64 एंटायर बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन 64 पिलर. सो इट हैज फ्लोटिंग फाउंडेशन. अब पिलरों को हमने कैसे जोड़ दिया, मार्बल के बीम से. इसको ऐसे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको ऐसे जो बीम भी रखा है, इसको ऐसे ऐसे. तो 153 फीट गहराई पे ले गए, जहाँ पर अथाह पानी है. और वो लकड़ी ऐसी है कि अगर पानी में से निकल गई और सूख गई वो खराब हो. तो इसलिए उसको लकड़ी को जमुना में जब बाढ़ आती है, वो लकड़ी कुएं जो रिचार्ज हो जाती है. 85 फुट पानी उनमें हर समय रहेगा, तो लकड़ी सूखने का कोई चांस नहीं. तो ये बिल्डिंग हमेशा ऐसी ही खड़ी रहेगी. আমার পেছনেতে তাজমহল, এবার বেরিয়ে যাচ্ছি. গোটা তাজমহল খুব সুন্দরভাবে ঘোরা হয়েছে, কারণ একজন এজেড একজন গাইড ছিল, মানে ইজ লাইক জাস্ট লাইক এ টিচার. সো দারুণ লেগেছে ব্যাপারটা. আর আবার কখনো পরে আসবো. আপাতত ট্রেন রয়েছে, গতিমান আমাদের রয়েছে 6:45. তো এখন বাজে 4:15, কিছু খাওয়া হয়নি, কোনো লাঞ্চ হয়নি, আমরা সব সকাল থেকে ঘুরেই যাচ্ছি হোয়াট এভার. সো এখান থেকে বেরিয়ে এবার একটু কিছু খাবো, দেন উইল বি লিভিং ফর রেলওয়ে স্টেশন.
বর্ধমান এক্সপ্রেসেতে আমরা এখন এখান থেকে ফুড দিয়েছে, একটা হ্যান্ড স্যানিটাইজার, তার সাথে একটা চানাচুর রয়েছে, গ্রিন চাটনি রয়েছে, চিকেন রোল দিয়েছে, কিছু ভেজিস, এখানে চায়ের জন্য সব দিয়েছে, একটু পরে চা আসবে আর কি, আর একটা লেমন ড্রিঙ্ক দিয়েছে। ও তোমাকে ওটা চানাচুর দিয়ে সামনে লেমন ভেল ও দিয়েছে। আচ্ছা, এখান থেকে কোয়েলকে তোম জিনিস দিয়েছে, লেমন ভেল দিয়েছে। ভেল দিয়েছে আর আর সস sauce। দিয়েছে, গ্রিন চাটনি থেকে ভালোই হয়েছে। আমরা এখন গতিমানে করে ফিরছি। তো গতিমান কেন নামটা, সেটার কারণ হচ্ছে যে 160-এ এখন যাচ্ছি, স্পিডোমিটার অ্যাপ এটা। গতিমান ট্রেনটা সত্যি খুব ভালো, এখন যে মিলটা আমরা খেলাম খুব ভালো, অন্য সবের থেকে আমার এর মিল কোয়ালিটি খুব ভালো লেগেছে। এটা মোটামুটি 160-161 স্পিড ধরে রেখেছে এখান থেকে, যার জন্য মোটামুটি 1 ঘন্টা 40 মিনিট 45 মিনিটে ওরা আমাদের নিজামুদ্দিনের তার পৌঁছে গেছে। আর অন টাইম, ট্রেনটা অন টাইম, আমরা যে টাইমেতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা কান্টে বলো, সেই টাইমেতে সেই ট্রেন একদম অ্যাকিউরেট। এবার জানি না তারপর এখন লেট করবে কিনা সেটা মোটামুটি মনে হয় এটা না লেট করবে। ভিআইপি ট্রিটমেন্টই পায়, এবং ট্রেনটাতে মেজরিটি দেখছি ফরেনার্সে ভর্তি। স্পেশাল হ্যাঁ, যথেষ্ট। এখানে একটা রয়েছে, কার্টেন কার্টেন রয়েছে, এটাকে হ্যান্ড করলে জিনিসটা নেমে যাবে, যদিও এটা হাফ কার্টেন, কারণ এই সাইডে টু দেওয়া আছে, দেখছিলাম হাফ কার্টেন। আর লেগ রুম বেশ ভালো, বেশ ভালো। আর এতটা লেগ রুম এখানে অ্যাম্পেল রয়েছে, পা রাখার জায়গা রয়েছে। আর ট্রেনটা তারপর তো ক্লিন, সব থেকে বড় কথা তো ক্লিন আর মেনটেন করা। হ্যাঁ, ট্রেনটা যথেষ্ট ক্লিন এবং মেনটেন্ড। তো আজকে প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করছি, এবার এখন ফিরে ডিনার পিক করবো, দেন তারপরে হোটেলেতে যাবো। এই পর্যন্ত আমরা আবার কালকে রেস্টুরেন্টে ফিরে এসেছি। কালকে রাত্রিবেলার ফুডটা সত্যি খুব ভালো লেগেছে। এখানে তো বিভিন্ন জায়গায় ফুড এক্সপেরিমেন্ট করে খেতে গিয়েও মোটামুটি 80% টাইমস ফুড ভালো লাগছে না, মানে বেশি স্পাইসি মানে তো আর ভালো ফুড হয় না। তো সেই জন্য আমরা আবার ফিরে এসেছি কালকে রেস্টুরেন্টেতে। কালকে আমরা যেখান থেকে খাবার নিয়ে গেছিলাম, অ্যামেজিং ফুড ছিল। তো আজকে অর্ডার দিয়েছি 3টে রকমের জিনিস। আশা করছি কালকে ফুডটা মেনটেন থাকবে এবং যে হাইজিনিকভাবে ওরা প্যাকিং করেছিল সেটা মেনটেন থাকবে। সারাদিন ঘোরাঘুরির পরেতে হোটেলে ফিরে একটু নিজেদের প্রাইভেট লনেতে না এনজয় করলে ঠিক জমছিল না ব্যাপারটা। খুব সুন্দর লাইটিং করে ওদের বাইরেটা সাজানো, ফাটাফাটি লাগছিল। সারাদিনের যে স্ট্রেস, সারাদিনের যত ধকল সব কিছু যেন এই সময় সামান্য কিছু মোমো আর কোল্ড ড্রিঙ্কসের মাধ্যমে কেটে গেল।